Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start NCERT Mathematics of Class 8th. इस वीडियो में हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम और डेफिनेशन भी देखेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, ये मैंने इसलिए जानबूझ के डाला है क्योंकि आपको थोड़ा सा इंट्रो इसका पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है, कैसे आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले क्या नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3, सारे काउंटिंग नंबर विदाउट एनी साइन, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? होल नंबर। क्योंकि इसमें जीरो नहीं है तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? होल नंबर। वो स्टार्ट होगा हमारा जीरो नंबर। ये भी सारे काउंटिंग नंबर है इंक्लूडिंग जीरो। अब हमने काउंट तो कर लिया, 1 से काउंट कर लिया, 0 से काउंट लिया। अब जो नेक्स्ट आता है क्या है? इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। तो उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो हमारा क्या कहलाता है? नॉन नेगेटिव नंबर। ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये विदाउट एनी साइन है। तो इसलिए जीरो को हम पॉजिटिव भी नहीं बोलते हैं, हम उसे जीरो को बोलते हैं हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब हमने कवर कर लिया, नेचुरल नंबर भी कवर कर लिया, होल नंबर भी कवर कर लिया, इंटीजर भी। अब नेक्स्ट क्या आता है? जो डेसिमल वाले आते हैं, जो रूट्स में आते हैं, वो सब किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर आप कैसे लिखेंगे? आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में कौन कौन से आ गए आपके? डेसिमल में आ गए, या रूट्स वाले आ गए, या पॉजिटिव नंबर आ गए। 1 0 सारे भी जितने भी नंबर हैं वो सारे किस में आते हैं? रियल नंबर। मतलब ये कह सकते हो आप कि ये इसकी मदर है और ये सारे उसके बच्चे हैं। तो रियल मदर यहाँ रियल मदर सॉरी रियल नंबर यहाँ पे क्या होगी? इन सबकी मदर। ये सारे उनके बच्चे हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जिसमें सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हालांकि आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक हैबिट आप डालिए अभी से ही कि आप सब कुछ देखिए। एटलीस्ट डेफिनेशन नहीं याद हो चलेगा लेकिन एक बार जस्ट आप रीड कर लिया करिए, कभी भी डेफिनेशन छोड़िए मत। ये हैबिट, आज की हैबिट आपको कल काम आएगी। जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाते जाएंगे आपको ये सब बहुत यूजफुल लगेगा। क्योंकि अभी आप क्लास 8 में तो आप ये सोचोगे क्यों ये पढ़ूं, क्यों देखूं, बोरिंग है, मैम स्टार्ट करिए एक्सरसाइज 1.1 डायरेक्टली। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा थोड़ा सा बेसिक आप जानने की कोशिश करिए। ये हैबिट बनने से क्या होता है ना, आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होती है। और यही सही टाइम है क्योंकि ये अभी आपको इतना कोई जज नहीं करेगा। जब आप 10th में जाओगे ना तब आपके परसेंटेज, आपके रीडिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल सब मैटर करेगा। तो बेटर ये हम थोड़ा सा पहले तैयारी कर ले तो आगे चल के बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट, क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या कहलाता है? इन जनरल इन मैथ्स के टर्म में क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट देख लेते हैं, जैसे होल नंबर। हमने होल नंबर लिया, सपोज हमने होल नंबर लिया 1 और 2। ये होल नंबर है, देखो काउंटिंग नंबर है और जीरो भी सॉरी साइन नहीं है, जीरो तो होल नंबर में आता ही है। तो ये इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे होल क्लोजर कि अगर हमने दो होल नंबर का एडिशन किया तो क्या वो होल नंबर आता है? यस। 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 एक होल नंबर है, करेक्ट। अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या ये चांसेस है कि होल नंबर आए? चांसेस है भी और नहीं भी है। पर नेगेटिव नंबर दिख गया तो हम क्या कहेंगे? होल नंबर क्लोज नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंडर। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अगर दो होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट भी होल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन, डिवीजन में अगर हम देखने जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि होल नंबर ना आए, ये बिलोंग नहीं करता। 1/2 ये पॉसिबल नहीं है, ये होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो ये क्लोज नहीं है किसके अंदर? डिवीजन के अंदर। सिमिलरली अगर हम चेक करें इंटीजर्स का तो इंटीजर का भी हम ऐसे देख लेंगे। ये मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा
तो ठीक है, ये इरेज नहीं हो रहा तो बाद में देख लेंगे इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को देख लेते हैं। इंटीजर्स मतलब सारे काउंटिंग नंबर, साइन के साथ भी इंक्लूडिंग जीरो भी। तो आप देखोगे दो इंटीजर को अगर आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीनों में ही वो इंटीजर ही आएगा। पर इन केस ऑफ डिवीजन जैसे 1/2 सेम, ये रैशनल नंबर में चला जाएगा, तो ये इंटीजर को इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसमें सभी में एस यस है, पर यहां पे देखिए नो इट इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो डिवीजन के अंडर ये क्लोज नहीं है। ठीक है, अब हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है कि सारे क्लोज होते हैं, जैसे इंटीजर्स में होते हैं वैसे ही रैशनल नंबर, पर डिवीजन में श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर में एक कंडीशन है, आपने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, q शुड बी नॉन जीरो, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों इंटीजर तो चलेगा लेकिन नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए q। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम कहने लगे कि 1/0 ये रियल नंबर है क्या, नहीं। तो रियल नंबर के लिए कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। पर डिवीजन में ये क्लोज नहीं होगा, मतलब कोई भी दो नंबर अगर रियल नंबर हमने लिया तो ये जरूरी नहीं कि उसका डिवीजन हमेशा रैशनल नंबर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आपको जो भी एडिशन दिया जाए, जैसे अगर आप अंडर एडिशन देख रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आना चाहिए, तो हम इसको कम्यूटेटिव बोलेंगे। या a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर है तो b मल्टीप्लाई बाय a आना चाहिए। a माइनस बी कर रहे हैं तो b माइनस a आना चाहिए, और a डिवाइडेड बाय b कर रहे हैं तो b डिवाइडेड बाय a। तो आप इसको ही देख के आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये ट्रू हो जाएगा, ये केस भी ट्रू होगा, पर ये दोनों केस ज्यादातर में ट्रू नहीं होगा, इनफैक्ट किसी में ट्रू नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं चार्ट भी वैसे ही दिया है, होल नंबर में एडिशन सारे कम्यूटेटिव हैं, इंटीजर्स भी और रैशनल नंबर भी। सब्ट्रैक्शन में सारे कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है ये दोनों। मल्टीप्लीकेशन में यस कम्यूटेटिव है, डिवीजन में नो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, चार्ट नंबर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुप्स में एसोसिएट करना किसी के साथ। तो जैसे ये है a इंटू बी इंटू सी, अगर हमने किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए, पहले मल्टीप्लाई किए a से फिर b से फिर c से, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर हमने पहले b और c को एक साथ मल्टीप्लाई किया फिर a से मल्टीप्लाई तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी किसमें हो सकता है, एडिशन में, इवन मल्टीप्लीकेशन में भी, पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर जैसे हमने प्रीवियसली देखा, अगर कम्यूटेटिव a माइनस बी में नहीं फॉलो हो रहा है तो एसोसिएटिव ने डेफिनेटली वो फॉलो नहीं करेगा। अगर डिवीजन में नहीं फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली वो एसोसिएटिव में भी फॉलो नहीं करेगा। अगर ये दोनों कम्यूटेटिव में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एसोसिएटिव में तो सवाल ही नहीं पैदा ये फॉलो करे। ठीक है, ओके, और ये यही भी चार्ट एंड होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस लॉ। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, एंड a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई ए। अगर ये सारे अगर होल्ड होते हैं तो इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। एसोसिएटिव में भी सिमिलरली तीनों के एडिशन सेम आना चाहिए, तीनों के सब्ट्रैक्शन अगर हम ग्रुप करें किसी भी तरह किसी ऑर्डर में सेम आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन तो आता ही आता है, तो ये सेम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे ए है और ये बी प्लस सी है। बॉडमॉस से तो आपको पता होगा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो अगर अगर इस पे ए को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ए दोनों के पास आना चाहिए, किसके साइन के साथ, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, अगर इनके साइन नहीं दिया होता, सिर्फ ब्रैकेट दिया था और ए बाहर है, तो भी आप इसको समझेंगे मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, तो a इंटू बी प्लस, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस,
तो प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली माइनस के लिए हो जाएगा ए इंटू बी, यहां पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा दिया, माइनस ए इंटू सी। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, जैसे अगर एडिटिव इनवर्स बोला था, अगर ए दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। माइनस ए दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए। तो मतलब अगर 3 दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, ऐसे डायरेक्टली इक्वल कभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैथ्स में कभी भी हम डायरेक्टली इक्वल नहीं लिख सकते हैं जब तक वो दोनों सेम नंबर ना हो, सेम साइन के साथ ना हो और सेम पोजीशन के ना हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम ना हो। ठीक है, ऐसे ही रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। माइनस ए है तो सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, 1/-a हो जाएगा। ठीक है, -1/a। ठीक है, 1 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं 3/5 दो जगह कॉमन है। ठीक है, तो उसको एक साथ आप लाके शिफ्ट कर लीजिए, जैसे कि ये दोनों को एक साथ कर लीजिए और इसको अलग, तो इसके आगे जो साइन रहेगा उसके साथ हम नेक्स्ट टर्म लिख देंगे, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है 2/3 इंटू 3/5, यहाँ साइन माइनस है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन माइनस है, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये कौन सा प्रॉपर्टी हमारा, कम्यूटेटिव। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, प्लस साइन के साथ अगर है कोई चीज या माइनस साइन के साथ है तो हम दोनों एक साथ ला सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 3/5 को कॉमन ले लेंगे, -3/5 को कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, अगर यहाँ पे कोई नंबर है, सपोज a + b, a की जगह यहाँ पे क्या है 2/3 और b की जगह क्या है 1/6, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, एलसीएम लेने आता होगा, करेक्ट। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6। हमने 6 बना लिया, तो यहां पे क्या 6 नहीं है तो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 और नीचे 6 और ये 1/6, तो ये 5/6 आ जाएगा ब्रैकेट में और -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा कैंसलेशन वगैरह करके 5 कैंसिल हो गया। अब इसमें हमने कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6 -1/2 और आ गया 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा 4/2 = 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 5 -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 2/5। अब इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2/5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2/5, तो इन सबको एक साथ लाएंगे हम। ठीक है, ये रहा 2/5 वाला टर्म एक साथ लिखा और ये दोनों एक साथ लिखा। फिर वो जो है थर्ड बीच वाला टर्म, वो हमने जैसे साइन के साथ, माइनस साइन के साथ हमने थर्ड टर्म लिख दिया। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सिमिलरली सॉल्व किया, 7 और 14 का एलसीएम निकाला हमने, 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। फिर हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट और फिर ये आंसर आ गया यहां तक। अब इसके बाद इन दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, -1/7 आ जाएगा, आ गया -1/7, -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है, कोई कॉमन है नहीं, दोनों ही अलग अलग नंबर, 28 हो जाएगा डायरेक्टली। आप मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आप, तो मैं एक वीडियो एलसीएम भी बना दूंगी जो जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड जितने भी हो सकते हैं, जितने टाइप से हम एलसीएम निकाल सकते हैं वो सारे मैं बता दूंगी। जो भी आपको इजी लगेगा आप उसको यूज करके एग्जाम में एलसीएम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था आपको कि अगर प्लस साइन के साथ है तो उसमें माइनस साइन लग जाएगा, जैसे 2/8 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। सेकंड क्या है, सेकंड है -5/9, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स
ऑफ -5/9 इज इक्वल्स टू 5/9, ऐसे कंप्लीट आप लिखोगे। ठीक है। थर्ड माइनस, ये तो 6/5 है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 का क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके प्लस ही साइन आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस साइन के साथ हो गया इसका मतलब, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9। फिफ्थ क्या हो जाएगा 19/6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर x इक्वल्स टू 11/15 और x इक्वल्स टू -13/13। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 11/15 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -11/15। अब हम x माइनस x करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 0। इसका मतलब x और x माइनस एक दूसरे के, x और माइनस एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो डेफिनेटली माइनस ऑफ -x क्या हो जाएंगे, x। ठीक है। सिमिलरली ये, अगर x ये है तो -x क्या हो जाएगा 13/70। ठीक है। x प्लस एक्स वापिस से हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब x और x -x एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो माइनस ऑफ वापिस से -x का क्या हो जाएगा, सेम x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर विच मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये कैसे प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज किया बस, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, किस चीज की प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव। मैंने बताया था a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। सेकेंड, सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड भी हमारा कम्यूटेटिव है। ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा कम्यूटेटिव, क्योंकि उसमें भी a इंटू बी हो रहा है और b इंटू ए इक्वल्स टू दोनों सेम आ रहा है। ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है थर्ड हो जाएगा हमारा 19 -19/29 एंड इंटू 29/-19। इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और इनवर्स प्रॉपर्टी है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स। कौन सी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव। एक्चुअली क्वेश्चन में अंडर मल्टीप्लीकेशन ही पूछा, तो फिर आप सिर्फ ये लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल मैंने बताया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। हो गया ये, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो भी रहेगा 13 इंटू माइनस
माइनस साइन के साथ आएगा। आपको ये तो पता ही होगा न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाएगा, नीचे वाला ये डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको एसोसिएटिव दो में होता है तो हम उसको बोलते हैं क्यूमुटेटिव एसोसिएटिव, और अगर तीन में हम अगर से इंटरचेंज करते हैं ब्रैकेट दूसरे को तो ये इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। कोई भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन। क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हम, माइनस और डिवीजन, ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। ठीक है। 8/9 क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमें पता होगा कैसे करते हैं इसको। -1 इंटू 8 प्लस 1, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये। तो -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 8 -8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा -7/8। ठीक है। ये क्या दिया है हमारा 8/9, तो ये इसका नहीं, नो इट इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 9, इज 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। तो इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। 0.3 को क्या लिख सकते हो आप, 3/10। ठीक है। 3 और 1/3 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10/3। तो यस 3/10 जो है वो रेसिप्रोकल इज रेसिप्रोकल ऑफ 10/3। तो यस हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में तो जो था साइन का था चेंजेस था और नंबर भी डिफरेंट हो गया तो उसमें नो था। क्वेश्चन नंबर 10, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। कौन से नंबर को रेसिप्रोकल नहीं है, तो ऑफकोर्स 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, 0 वैसे ही है। सेकेंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन सा नंबर जिसका रेसिप्रोकल और उसका नंबर सेम हो, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल कौन सकता है, 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। -1 का भी वही होता है, माइनस। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो कौन सा नंबर ऐसे जो उसके नेगेटिव के इक्वल है, वो 0। 0 को हम रैशनल बोल सकते हैं, हाँ, उसका सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं फाइंड होता। 0/1 0/2 लिख सकते हैं ना हम ये, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, नो रेसिप्रोकल। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर्स 1 एंड -1 आर ओन रेसिप्रोकल, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, -1 और 1 उसके खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, या 5 साइन नीचे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/-5, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेर x इज नॉन जीरो, ये कंपल्सरी कंडीशन है, अगर 0 होता तो ये डिफाइन ही नहीं था। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज
क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसमें साइन तो आएगा नहीं, जब दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू कमेंट योर सजेशन। इफ यू हैव फाउंड एनी हेल्पफुल वीडियो देन प्लीज subscribe my channel and press the bell icon for further update.